लड़कियां सपना नहीं देख सकती, लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, एक ही था कि शादी कर दे। मेरी मम्मी को काफ़ी ताने मारते थे कि तेरे 4-4 बेटियां, जवान बेटियां, तुझे नींद कैसे आ जाती है। मेरे पापा ड्रिंक करके मारपीट करते थे मम्मी के साथ। मैं अकेली नहीं हूँ और मैं अगर मेरी हो गई तो पीछे कई और लड़कियों की बाल विवाह कर दिए जाएंगे। जब मैं वहाँ से निकली 9th के लिए, तब मेरे गांव से मैं पहली लड़की थी। मेरी उम्मीद बढ़ती और वो मुझे तोड़ने में लगे रहते, तो अंदर से लगता था कहीं फेल हो गई तो मैं इनको क्या जवाब दूंगी। जब एक बच्चे का जन्म होता है तब उसको मान सम्मान और बधाइयाँ मिलती है, पर जब मैं जन्मी थी तो मेरी शादी किसके साथ और कहाँ होगी वह तय कर दिया गया। तो मैं जिस समाज से हूँ वो मुझे एक बोझ मानती है और वो छुटकारा पाना चाहती, पर मैं क्या चाहती हूँ और मेरे सम्मान का क्या। मैं हूँ रीना, एक सक्षम नारी, और ये है मेरा सफ़र। मैं राजस्थान उदयपुर से हूँ और मैं जिस बंजारा समुदाय से आई हूँ वहाँ बंजारा समाज में लड़कियों की छोटी उम्र में सगाई और शादी कर दी जाती है। तो तब मैं जब 3 महीने की हुई तब मेरी भी सगाई कर दी गई, और उसके बाद मेरे घर में हम 6 भाई-बहन हैं और पापा शराब पीते थे और हमें ऐसा लगता था कि ऐसी आर्थिक स्थिति थी, पढ़ना हमारे लिए मुश्किल हो रहा था। जब कोई मुझे सवाल करता तो मैं बोल नहीं पाती थी। ऐसे अंदर से डर लगता था और रो देती थी उनके सामने कि पता नहीं क्या पूछ रहे हैं मुझे, कभी जवाब देना नहीं सीखा मैंने। जब मैं 6 में आई तो मेरे ननिहाल में मेरी सगाई की गई थी, तो वहाँ उनकी मामा की लड़कियों की शादी हो रही थी। तब मेरे लिए भी बोला गया कि इसका भी यहाँ कर देते, एक साथ हो जाएगा। पर मेरी मम्मी ने वहाँ बात रखी कि नहीं, मैं लड़के की नहीं करवाऊँगी, क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ और मैं अगर मेरी हो गई तो पीछे कई और लड़कियों की बाल विवाह कर दिए जाएँगे। मेरी मम्मी नहीं चाहती थी कि जैसे उनकी आधी पढ़ाई रह चुकी थी और वो छोड़ के जो उनके ससुराल आए थे, तो वो नहीं चाहते थे कि उनको भी ऐसा माहौल देखने को मिले, या उनके साथ भी ऐसे जो मेरे साथ हो रहा वो मेरी लड़कियों के साथ हो। जो मेरे पापा ड्रिंक करके मारपीट करते थे मम्मी के साथ। मम्मी चाहती थी कि मेरे सारे बच्चे पढ़ाई करें, पर सिचुएशन ऐसी थी कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, हम कैसे पढ़ें? तो भाई ने भी पढ़ाई छोड़ दी और बड़ी सिस्टर ने पढ़ाई छोड़ दी, पर मैं नहीं चाहती थी कि मैं पढ़ाई छोड़ूँ। पर मम्मी का ये था कि वो पढ़ा है, पर उनका मतलब वो कहाँ से आएगा खर्चा, कैसे बच्चों को पढ़ाएँगे? क्योंकि गाँव में माहौल ही नहीं है पढ़ाई का करने का, और 8वीं तक ही स्कूल है और आगे पढ़ने के लिए 10 किलोमीटर आना-जाना होता था बच्चों का, तो कैसे जाए? साधन भी नहीं है मेरे गाँव में। तो वहाँ पढ़ने के लिए इतना दूर लड़कियों को भेजना काफ़ी स्ट्रगल रहा, चुनौती था कि अकेली लड़की बाहर कैसे जाएगी, या लोग क्या बोलेंगे लड़कियों के लिए। तो उसकी वजह से मम्मी तो चाहती थी पढ़े, पर पापा और दूसरे परिवार फैमिली कोई नहीं चाहता था कि मेरी लड़की पढ़े। मुझे आज भी याद है, मेरी एक फ्रेंड थी जो 8वीं में मेरे साथ पढ़ती थी, अच्छे मार्क्स लाती थी वो। पर जो वो भी दूसरे समाज से थी, उसके फैमिली वाले शादी के लिए पैसे देना चाहते थे, पर पढ़ाई के लिए कोई पैसा नहीं था उनके पास। तो मतलब काफ़ी समझाया मैंने कि नहीं, इसको पढ़ने दो, अच्छे परसेंट बनाती है, अच्छा पढ़ना भी चाहती है वो, पर उसकी फैमिली ने उसकी शादी करवा दी। तब मुझे बहुत बुरा लगा कि कहीं मैं भी इस जगह नहीं हूँ। उसको देख के मतलब उसकी शादी हुई तो खुद को मैं सोची थी कहीं मैं वहाँ होंगी तो शायद मैं भी ऐसे ही पढ़ नहीं पाऊँगी, मेरी भी शादी हो जाएगी। मैं मेरे पापा से ऐसे खुल के बात नहीं करती थी, डर लगता था कुछ मतलब बोल देंगे, ड्रिंक करते थे तो कहीं हाथ उठा देंगे, तो अंदर से वो कभी निकला ही नहीं जो उनके सामने रखना था, या कभी उन्होंने भी नहीं पूछा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे पढ़ना है या नहीं। उन्होंने कभी मेरे साथ खुल के बात ही नहीं की, या मम्मी भी जब बात करती थी तो वो बोलते थे कि नहीं, पढ़ाई नहीं करवाएँगे। मैं जब न्यूज़ देखती थी तो वहाँ पे ऐसे लड़कियाँ बोलती थी तो मुझे लगता था मैं वहाँ जाके बोलूँ। काफ़ी मज़ेदार लगता था, कैसे स्पीड में वो अपनी बात रख रही है, खुल के बोल रही है। तो मेरा मन करता था मैं भी वो चीज़ करूँ, पर आइडिया नहीं था कि वहाँ कैसे जाना है, क्या करना है, कौन-सी पढ़ाई उसके लिए इम्पोर्टेंट होती है, कुछ नहीं था उसके लिए। तो जब मेरी 8th कंप्लीट हुई और मेरे पापा नहीं चाहते थे कि मैं पढ़ूँ, और मेरी फैमिली मेंबर जितने भी थे वो नहीं चाहते थे कि मैं पढ़ूँ। पर विकल्प संस्थान ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। तब विकल्प संस्थान हमारे गाँव में काम करने आई और वहाँ पर लड़कियों को उनके बाल विवाह के ऊपर, उनके महिलाओं पर जो हिंसा होती है उनके ऊपर काम कर रहा था, और शिक्षा को लेकर सपने क्या होते, मैंने कभी सोचा नहीं था कि लड़कियाँ भी सपना देखती है।
ऐसा लगता था कि मतलब लड़कियाँ सपना नहीं देख सकती, लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती, एक ही था कि शादी कर दे। पर एक विकल्प जब मेरे लाइफ में आया और मुझे उसके बारे में मैंने समझा, वहाँ में उनके वहाँ मेरी खुशी कैंप, कैपेसिटी बिल्डिंग, एक्सपोज़र विज़िट जो मैंने अटेंड की, वहाँ पर मैंने जाना कि वो लड़कियों के शिक्षा और सपने के लिए काम करता है। तो मुझे वो काफ़ी मोटिवेशन लगा और मैं उनसे जुड़ी और मैंने अपनी वहाँ बात रखी कि मुझे भी पढ़ाई करनी है। तब उन्होंने जब कैपेसिटी बिल्डिंग हमारी हो रही थी, तब उन्होंने हमें सपना क्या होता है उसके बारे में समझाया और सपने का चित्र बनाने के लिए बोला, तो मैंने समझा यार सपने का चित्र मैं कैसे बनाऊँगी? मैंने तो कभी सपना ही नहीं देखा मेरा और मैं कैसे कौन-सा सपना बना सकती हूँ? तब वो उषा जी ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और उन्होंने समझाया कि आप मतलब आप क्या बनना चाहते हो? आप किसमें आपकी रुचि है जो आप बनना चाहते हो? और जब मैंने ऐसा सोचा तो मेरे दिमाग में आया, मैंने उषा जी को देखा था, मैं रोल मॉडल अपने उषा जी को समझती हूँ, तो मैंने कहा कि दीदी आप जो काम करते हो वो मुझे करना है। आप जैसे लड़कियों के साथ सपोर्ट करते हो, आप लड़कियों को एजुकेशन से जोड़ते हो, आप लड़कियों को इतना मोटिवेशन करके उनको यहाँ तक लेकर आते हो जो प्लेटफ़ॉर्म उनको देते हो, मुझे भी ये काम करना है क्योंकि मेरे समुदाय में लड़कियों के लिए सपोर्ट में पहले कोई नहीं था। तो मैं चाहती थी मैं उनको मदद करूँ वैसे और मैं उनको लड़कियों को ऐसे सपने दिखाऊँ, वो उनके लिए सपने पूरे करने के लिए जिद करे घर में। तो मैं जब समझा तो मुझे सोशल वर्कर के बारे में उन्होंने बताया और मैंने वो अपना ड्रॉ किया जो सपना था मेरा और तब मुझे लगा कि इसके लिए भी पढ़ाई करनी पड़ती है। पर पढ़ाई करने के लिए मुझे जाना है वो समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मेरे गाँव से 5 किलोमीटर आना-जाना 10 किलोमीटर हो जाता तो इतना चल के कौन अपनी लड़की को भेजेगा? तो मेरे लिए काफ़ी स्ट्रगल रहा वो बात और जब मैं वहाँ से निकली 9th के लिए तब मेरे गाँव से मैं पहली लड़की थी जो जिसने 9th में एडमिशन लिया और मेरे भाई ने और मम्मी ने काफ़ी इसमें सपोर्ट किया। पापा तो नहीं चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूँ और उषा जी ने काफ़ी घर पर मेरे काउंसलिंग की, बात की तब जाके मेरा एडमिशन उन्होंने 9th में करवाया और घर में भाई ने एक ही बात बोली थी कि अगर तुझे पढ़ना है तो तू फेल नहीं होगी, फेल हुई उस दिन तुझे घर बिठा दिया जाए। तो अंदर से एक डर बैठ गया कि कहीं मैं फेल हो गई तो शायद मैं बैठूँगी पर पीछे मेरी जो 50 लड़कियों की मैं उम्मीद देख रही हूँ पढ़ने की, वो कहाँ जाएगी? तो मैं लगातार पढ़ती रही और जो मेरे पैदल चलने का था तो काफ़ी मैं जा के और अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। मैंने 12th स्टैंड कंप्लीट किया और जब 12th के बाद लगा कि मेरे मतलब मेरे गाँव की महिलाएँ बहुएँ भी तो हैं, उनकी पढ़ाई का क्या? वो भी तो अपने गाँव से पढ़ाई छोड़ के आई है। तब मैंने उनके लिए सोचा और जो स्टेट ओपन का चलता है उसमें मैंने उनको मोटिवेट किया कि आप पढ़ाई करो। उसमें मेरी मम्मी भी एक थी। तो मैं चाहती थी कि मेरी मम्मी भी 10th कंप्लीट करे। तो जब मैंने मेरी मम्मी का 10th कंप्लीट और मेरे समूह की जो हम 30 लड़कियाँ थी उन्होंने अपनी 15 मम्मियों का फॉर्म भरवाया उसमें 10th में। और जब उन्होंने एग्ज़ाम देने के लिए मैं उनको सेंटर पर पढ़ाती थी, तो लोग बोलते थे, "अरे! ये अब बूढ़ी हो के कौन-सी नौकरी कर ली? तू कौन-सा इनको पढ़ा रही है? अब ये कौन-सी तू जॉब पे लगा देगी इनको?" तो मतलब मैं चाहती मेरी उम्मीद बढ़ती और वो मुझे तोड़ने में लगे रहते। तो अंदर से लगता था कहीं फेल हो गई तो मैं इनको क्या जवाब दूँगी? पर मेरी कोशिश कामयाब रही और मैंने मेरी मम्मी को 10th कंप्लीट करवाया, वो अभी सब 12th में है, तो मुझे काफ़ी मज़ेदार लगता है कि कोई पढ़ने की उम्र नहीं होती है। किसी भी उम्र में हम अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। और मेरी जो बहू मतलब भाभियाँ हैं गाँव में, मेरी भाभी है या दूसरी भी भाभियाँ हैं, तो वो अपने ससुराल मतलब पीयर से अपने यहाँ ससुराल आए तो पढ़ाई छोड़ के आए तो उनको उनकी भी उम्मीद जगाना मुझे लगा सच में ये भी कुछ कर सकते हैं ना, मैं इतना ट्राई कर रही हूँ तो ये भी ट्राई करेंगे तो ये भी निकलेंगे। तो जब उन्होंने एडमिशन लिया जैसे एक बहू है जो अभी 12th रेगुलर जा रही है, तो गाँव का माहौल जो चेंज हुआ मुझे काफ़ी अच्छा लगता है वो कि सलवार सूट पहन के वो जा रही है, जो घूंघट में रहने वाली बहू है आज निकल रही है। तो वो और जो अभी जो बहू है वो कॉलेज लेवल पर पढ़ रही है तो वो काफ़ी अच्छा रहा और लोग तो मेरी मम्मी को काफ़ी ताने मारते थे कि तेरे 4-4 बेटियाँ, जवान बेटियाँ, तुझे नींद कैसे आ जाती है? इतना मतलब कैसे तू सो सकती है इनको बिना शादी किए हुए? तो ऐसे करके काफ़ी वो रहा और लोगों का जो बोलना है कभी रुका नहीं, वो चलते गए। मैं जितना स्ट्रगल करती वो पीछे लगते गए कि नहीं ये शादी कर ले, इसके पीछे इतनी लड़कियाँ वो हो रही है, वो नहीं कर रही है इसकी वजह से शादी। तो मेरे गाँव में मेरा एक रोल मॉडलिंग बनना काफ़ी रहा और एक लड़कियों के साथ इतना कम्युनिकेशन बिठाना जो आज 45 लड़कियाँ
एक समूह में हम बैठते हैं और हम जब भी उनका मन होता है तब हम उनसे मिलते हैं, बातें करते हैं। मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क की पढ़ाई कंप्लीट की और मैंने जाना कि इससे ही मैं समुदाय में बदलाव ला सकती हूँ। उन्हीं से मैं लड़कियों को मोटिवेट कर सकती हूँ एजुकेशन के लिए और मैं आज विकल्प संस्थान से जुड़कर आज मैं 30 गाँवों में उन लड़कियों से मिलती हूँ। उनको मैं मेंटर करती हूँ कि उनको क्या बनना है, कैसे पढ़ाई करनी है। उनके मम्मी-पापा के साथ, उनकी फैमिली के साथ मैं काउंसलिंग करती हूँ उन लड़कियों के लिए, जो कुछ करना चाहती है अपनी लाइफ में, जो जिद करना सीखे। उनके मम्मी-पापा के साथ वो कैसे एक कम्युनिकेशन रखे कि अच्छे से वो बता पाए। मैं एक थी जो पापा से बोल नहीं पाती थी, पर मैं चाहती हूँ कि वो सारी लड़कियाँ अपने पापा से बात करें और अच्छे से अपनी बात रखें वहाँ पर कि मुझे ये बनना है, मुझे कुछ करना है। और मैं नहीं जा पाई बाहर पढ़ने के लिए जो मुझे जाना था ग्रेजुएशन के लिए, पर मैं चाहती हूँ कि सारी लड़कियाँ ग्रेजुएशन भी यूनिवर्सिटी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वहाँ से कंप्लीट करें। और आज मेरे गाँव से जो 25 लड़कियाँ रेगुलर स्कूल लेवल पर जा रही है, जो इतना 5 किलोमीटर दूर है और आज भी साधन नहीं है वहाँ पे, फिर भी लड़कियाँ पढ़ाई के लिए जा रही है। और जो मैंने सपना देखा सोशल वर्कर का, तो काफ़ी लड़कियों ने सपना देखना सीखा। उन्होंने विकल्प से जुड़कर काफ़ी अपने जिनको जीएनएम में जाना है, वो नर्सिंग करना चाहती है, वो वहाँ आगे जा रही है, 2 लड़कियाँ वहाँ पढ़ रही है। जब मैंने ऐसे गाँव में सर्वे किया, हमारे जो समूह की लड़कियाँ थी, हमने सर्वे किया कि कौन पढ़ना चाहता है या कितने साल पहले पढ़ाई छोड़ दी, ऐसे करके हमने एक डाटा एनालिसिस किया और उसमें जाना कि मेरी मम्मी जैसी कई महिलाएँ हैं जो 25 साल पहले पढ़ी थी, आज वो पढ़ना चाहती है, पर उनको डर है कि कहीं हम फेल हो जाएँगे, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे या हमारे हस्बैंड हमारे बारे में क्या सोचेंगे या अब पढ़कर हम कौन-सा वो बोलते हैं ना तीर मार लेंगे। तो ऐसे शब्द भी काफ़ी यूज़ हुए और हमें कई लोगों ने तो बोला कि नहीं इसका फॉर्म नहीं भरेंगे या हम नहीं चाहते कि ये पढ़े, ऐसे करके हमें काफ़ी वो रहा। पर हमारी कोशिश रही कि इतनी महिलाओं में से कुछ महिला जैसे 15 महिलाएँ उनके तो हम फॉर्म भरवा पाए और उनके हमने जब सेंटर खोले वो 1 घंटा पढ़ने आती थी वहाँ पे, तब लोग बोलते घर का काम, गाय-भैंसों का काम, ऐसे करके उनको कोशिश करते थे कि वो सेंटर पे नहीं आए। पर मैं उनको कितना भी करके मैंने कहा आपको थोड़ा टाइम निकाल के अगर सेंटर पे पढ़ लोगे तो अच्छे से एग्ज़ाम दे पाओगे। तो ऐसे करके वो रहा। और एक भाभी है मेरे यहाँ जो जब उन्होंने 15 साल पहले पढ़ाई छोड़ी थी और वो जब 10th में पढ़ाई शुरू की उसने, तब उसने उसके ससुर जी और सासू जी ऐसा बोलते थे कि ये कहीं चली जाएगी पढ़ लेगी तो, ये हाथ से निकल जाएगी अगर ये पढ़ लेगी तो, ऐसे उनको ताने मारते थे। और फिर वो जब सारा काम हो जाता तो रात की 11 बजे बैठकर पढ़ाई करते थे, जब सो जाते थे। उनके हस्बैंड इतनी ड्रिंक करते थे कि वो ऐसा बोलते थे कि तू कहीं दूसरों के साथ चले जाएगी पढ़ ली तो, मतलब ऐसा कि तू तेरे लिए सोचने लगेगी, मेरे बच्चों का क्या होगा। उनके भी 2 बच्चे थे और लोग उनके लिए बोलते थे कि बच्चे पढ़ रहे हैं भाई, अब तू पढ़ के क्या करेगी, तेरे बच्चे पढ़ रहे हैं इतने बड़े। तो वो मेरी मम्मी के लिए भी बोला कि तेरी इतनी बड़ी लड़की है, वो पढ़ रही है, तुझे पढ़ाई करके क्या करना है। मैं मतलब शिक्षा को काफ़ी महत्व देती हूँ कि वो अपने लिए कितना ज़रूरी है। हम पढ़ लेंगे तो कल दूसरों को हम अच्छे से समझा पाएँगे, उनको भी मोटिवेशन देंगे, हम सीखेंगे तो दूसरे हमसे सीखेंगे। तो मैं चाहती थी कि वो बहुएँ, वो महिलाएँ, वो भी अपनी जो जर्नी छूट गई है, जो सपने अधूरे वो भी पूरे करें और एजुकेशन के ज़रिए वो आगे बढ़े। उन लड़कियों से, उनके मम्मी-पापा से कहना चाहूँगी कि वो अपनी बेटियों को पढ़ाएँ, उनके सपने के बारे में सोचें और उन्हें भी मौका दें अपने सपने पूरे करने का और उनको भी हाथ से निकलने दें ताकि वो भी अपना सपना पूरा कर पाएँ। और कोई उम्र नहीं होती है पढ़ाई करने की, एजुकेशन से ही शुरुआत होती है एक सक्षम नारी के सफ़र की।